मेरी कुदरत ये है, मैं चाहूं तो हर बंदे को अलग अलग दिखा दूं। देखो जहां मेरे हबीब का जिक्र हो रहा है वो ऐसे जन्नत है। वाह वाह, क्या बात है, ये मेरी सुभान अल्लाह। कुदरत है, लेकिन एक कानून भी है मेरा। कुदरत मेरी ये है कि मैं चाहूं तो बगैर सूरज निकले हुए दिन खिला दूं। वाह, बेशक। लेकिन कानून मेरा ये है कि जब सूरज निकलता है तभी दिन होता है। बेशक। कुदरत मेरी ये है कि सूरज ना छुपे और रात हो जाए, लेकिन मैंने एक कानून बना दिया है, जब सूरज छुपेगा तभी रात होगी। वाह, क्या बात है। मेरी कुदरत इस बात पर है, मैं कादिर मुतलक हूँ। मैं अगर चाहूं तो बगैर बदली के बारिश कर दूं, बेशक। लेकिन मैंने कानून बना दिया है, जब तक बदली नहीं छाएगी बारिश नहीं होगी। मेरी कुदरत है इस बात पर, किसान अपने खेतों में गेहूं न डाले, बीज न डाले और खेतियां लहलहाने लगे, ये तो मेरी कुदरत है। लेकिन कानून मेरा ये है कि जब तक किसान खेत में बीज नहीं डालेगा खेती नहीं निकलेगी। सुभान अल्लाह। बेशक। तो मैं अगर चाहूं तो हर बंदे को अलग अलग दिखा दूं कि देखो मेरे नबी के जिक्र की मजलिस जन्नत है या नहीं है, लेकिन मेरा कानून है, और कानून ये है कि मैं अपने हबीब की जुबान से कहलवाकर मनवाना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। अब देखते हैं कि कौन मेरे हबीब के कहने पे इसको जन्नत मानता है। जी। कौन जन्नत मानता है? अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, आला हजरत के मानने वाले हैं। वाह वाह। हुजूर ने कह दिया तो कह दिया, बेशक। सुभान हुजूर अल्लाह। ने कह दिया तो हमने मान लिया। नबी ने फरमा दिया जहां मेरा जिक्र होता, खुदा का जिक्र होता, वो जन्नत की क्यारियों में से क्यारी और जन्नत का बाग होता है। हमने मान लिया, और क्यों ना माने, एक देखने वाले का कहा मान लिया है। क्या बात है, वाह वाह। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया है। सुभान अल्लाह। मुस्तफा ने कह दिया और हमने इसको जन्नत की क्यारी मान लिया। बेशक। बड़े खुश नसीब हैं आप हजरात, और एहसान है मौलाना मोहसिन का, एहसान है मौलाना शहजाद का, एहसान है जनाब इस्लामुद्दीन का, एहसान है अरकाने कमेटी का कि उन्होंने हमें मोबाइल की नहूसतों से उठा करके, उन्होंने हमें बाजारों की नहूसतों से उठा करके, उन्होंने हमें चौपालों की नहूसतों से उठा करके, उन्होंने हमें गीबतों की नहूसतों से उठा करके अल्लाह की जन्नत में पहुंचा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत खूब। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, महफिले गौसे आदम, महफिले गौसे आदम, शाने गौसे आदम। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अल्लामा कामिल तशरीफ ले आए हैं जी, ये अपने कमाले हुस्न के साथ तशरीफ लाए हैं। माशाअल्लाह। देखिए नूरानी चेहरे के साथ ये शख्सियत जलवागर हो गई। सुभान अल्लाह। दीदार करते रहे, मेरी तकरीर भी सुनते रहे, हाथ उठा के कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो आप जन्नत में बैठे हो कि नहीं बैठे हो? जी। जल्दी बोलो, बैठे हो कि नहीं बैठे? जी। अब तो मानना पड़ेगा ना, आप जन्नत में बैठे हुए हैं। और ये मौलाना मोहसिन साहब का एहसान, मोहसिन का माना ही होता है एहसान करने वाला। जी। शहजाद साहब का एहसान है, और ये दिन घरवा के जो जिम्मेदारान हैं मौलाना हजरात, उनका एहसान है कि उन्होंने हमको दुनिया की नहूसतों से उठा करके अल्लाह की जन्नत में पहुंचा दिया। बेशक, वाह वाह, सुभान अल्लाह। जब तक यहाँ रहेंगे अल्लाह की जन्नत ही में रहेंगे। बेशक, सुभान अल्लाह, वाह वाह, जन्नत ही में रहेंगे। और अल्लाह की जन्नत में जब तक आदमी रहता है हर गम से महफूज रहता है। वाह वाह। और ये बात भी तय है, मौलाना मोहसिन ने आपको नहीं बुलाया। हाँ सही बात है, शहजाद साहब ने नहीं बुलाया आपको, इस्लामुद्दीन साहब ने नहीं बुलाया है, आपको बुलाने वाले गौसे आजम हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या बात। आपको बुलाने वाले सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। नबी ने आपको बुलाया है, गौसे आजम ने आपको बुलाया है, तभी आप आ गए। वरना हम देख रहे हैं बहुत से छोटी उम्र के बच्चे मौजूद हैं, बड़ी उम्र के नहीं आए, बहुत से जवान मौजूद हैं, बूढ़े बुजुर्ग नहीं आए, बहुत से जो है कम पढ़े लिखे लोग आ गए, बहुत काबिल आदमी जो अपने आप को समझते थे वो नहीं आए हैं और बिस्तरों में लेटे हुए हैं। हम देख रहे हैं छोटे बच्चे आ गए, बड़े नहीं आए हैं। हकीकत ये है जिसे बुलाया जाता है बस वही आता है। वाह वाह, क्या बात। सुभान अल्लाह। मानोगे या नहीं मानोगे? बोलो, मानोगे ना मेरी बात? जिसे बुलाया जाता है वही आता है। तुम्हें बुलाया गया है और हक
बात तो यह है कि मेरी तलब भी तेरे ही करम का सदका है। क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह। इस्लामुद्दीन साहब, मेरी तलब भी तेरे ही करम का सदका है। क्या बात है, वाह वाह। मेरी तलब भी तेरे ही करम का सदका है। कदम ये उठते नहीं हैं, उठाए जाते हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कदम ये उठते नहीं हैं, उठाए जाते हैं। वाह, क्या बात आप बुलाए गए हैं, और जब बुलाया जाता है तो नवाजा भी जाता है। सुभान अल्लाह। ऐसा नहीं है, क्योंकि सखियों का दरबार है ये, और सखी जब अपने दरबार में बुलाता है तो नवाजा भी जाता है। इसलिए आला हजरत ने कहा था, साइलो दामन सखी का थाम लो। वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाए है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। तो जब बुलाया गया है तो इनाम भी दिया जाएगा, इनाम से भी नवाजा जाएगा। और ये याद रखना और दिलों में ये तसव्वुर लेकर बैठना कि आज का ये जलसा दिन घरवा में नहीं मनाया जा रहा है, दिन घरवा गांव में नहीं मनाया जा रहा है, बल्कि गुंबद खजरा की छांव में मनाया जा रहा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, क्या बात, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। जिस दिन से दावत दी मोहसिन साहब ने, जिस दिन से बुलावा लगाया शहजाद ने, जिस दिन से तलब किया जनाब इस्लामुद्दीन ने, जिस दिन से तलब किया दीगर उलमा ने इस गांव के, यकीन जानिए उसी दिन से अल्लाह की रहमत नाजिल होना शुरू हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। आपके कान तक इनकी दावत पहुंची और आपके ऊपर अल्लाह की रहमत की साया बनकर पहुंची। वाह वाह, क्या बात, वाह वाह, बहुत जिस दिन से दावत मिली है उसी दिन से अल्लाह की रहमत बरसना शुरू हो गई। सुभान अल्लाह। खुदा खुदा करके 19 तारीख आ गई, खुदा खुदा करके वो दिन भी आ गया जिस दिन ये कॉन्फ्रेंस होना थी, जिस दिन गौसे आदम का जिक्र होना था, जिस दिन मुस्तफा का तस्किरा होना था, जिस दिन खुदा का जिक्र होना था, जिस दिन घरवा में ये अजीम शान कॉन्फ्रेंस जलसा होना था। जैसे ही ये तारीख आई और आप अपने घर से नहा धोकर, कपड़ा पहनकर, टोपी लगाकर, खुशबू लगाकर अपने घर से इस मजलिस के इरादे से निकले, आप यकीन जाने मदीने के आका इरशाद फरमाते हैं, अपने घर से लेकर मजलिस तक जितने कदम उठते हैं, हर कदम के बदले में अल्लाह ताला 1000 साल की इबादतें अता फरमाता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। वाह वाह, क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने घर से लेकर यहाँ तक आप आए। नहीं 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 नहीं, ये तो एहसान है इनका, इनको हिकारत की नजर से नहीं देखना चाहिए, ये इनका एहसान है। मैंने कहा ना कि इनका एहसान है कि उन्होंने तुमको मोबाइलों की नहूसतों से उठाकर, इलेक्शन की नहूसतों से उठाकर, तुमको चुगली और गीबतों की नहूसतों से उठाकर, तुम्हें बाजारों की नहूसतों से उठाकर, तुम्हें फसीलों सफीलों रोडों चौराहों की नहूसतों से उठा करके अल्लाह की जन्नत में पहुंचा दिया। वाह वाह, क्या बात। तो इनका तो एहसान है, ये हमारे मोहसिन हैं, इनको बुरा ना समझा जाए बल्कि इनका एहसान माना जाए। हजरात गिरामी, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मेरा उम्मती अपने घर से जब मेरे जिक्र की मजलिस के लिए निकलता है तो रास्ते में जितने कदम उठते हैं, हर कदम के बदले में अल्लाह ताला 1000 साल की इबादतों का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। जितने कदम उठे हैं और जितना सवाब मिला है और जितने लोगों को मिला है, यहाँ से लेके वहां तक और वहां से लेके यहाँ तक जितने लोग आए हुए हैं, जितना सबको सवाब मिला है उतना तनहा उसे मिला है जिसने तुम्हें दावत अता फरमाई है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसने तुम्हें दावत दी है तुम्हारे सब के बराबर तनहा उसे मिलेगा, क्योंकि वो जिक्र का सबब बन रहा है। सुभान अल्लाह।
तो तन्हा उसे इतना सवाब मिलता है, और कहीं तुमने ये सवाब ऐसे हाथ उठा करके कह दिया या अल्लाह जितना सवाब मुझे मिला है ये सारा सवाब गौसे आजम को अता फरमा दे, ये सारा सवाब आला हजरत को अता फरमा दे। अगर तुमने हाथ उठा के ये कह दिया तो जितना तुम्हें मिला है उतना तो तुम्हारे पास रहेगा, उतना ही गौसे आजम को अता कर दिया जाएगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। आला हजरत में पहुंचा दिया जाएगा, उतना ही गरीब नवाज को अता कर दिया जाएगा, और तुम्हारे सवाब में भी कोई कमी नहीं होगी। शेख फरमाते हैं, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं, अल्लाह को ये अदा इतनी प्यारी लगती है, इतनी प्यारी लगती है, ये हाथ उठा उठा के अपने बुजुर्गों को ईसाले सवाब करना, ये हाथ उठा उठा करके अपने घर के मुर्दों को ईसाले सवाब करना, अपने माँ बाप की रूहों को ईसाले सवाब करना अल्लाह को इतना पसंद आता है, इतना पसंद आता है, जितना सवाब उसे मिलता है वो तो उसे मिल ही जाता है, और अल्लाह खुश होकर के उतना ही फिर से अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए बहुत खूब। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं कि इसलिए फातिहा के वक्त जो है वो ज्यादा से ज्यादा बुजुर्गों के नाम लेना चाहिए। जी बेशक, इसलिए ज्यादा से ज्यादा नाम लिए जाते हैं बुजुर्गों के, क्योंकि जितने बुजुर्गों के नाम लिए जाते रहेंगे तो जितना आपने भेजा है इस साल में उतना ही फिर आपको लौट लौट के मिलता रहेगा। अल्लाह पाक इससे बहुत खुश होता है, और वो खुश होकर के फिर उतना ही, मिसाल के तौर पे किसी ने एक मरतबा सुभान अल्लाह कह दिया तो 90 नेकियां उसे मिल गई, और वो 90 नेकियां उठा करके उसने कहा गरीब नवाज को इनका सवाब अता फरमा दे, या आला हजरत को इनका सवाब अता फरमा दे, या गौसे आदम को इनका सवाब अता फरमा दे। जैसे ही उसने हाथ उठा के कहा गौस पाक को मेरी ये जो 90 नेकियां सुभान अल्लाह के बदले में मुझे मिली, अल्लाह उन्हें अता फरमा दे, 90 आपके पास रहेंगी और 90 उन्हें भी मिल जाएंगी, और ये ईसाल करने की अदा अल्लाह को इतनी पसंद आएगी कि 90 फिर अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह, क्या बात, सुभान अल्लाह। तो क्या बात है, ईसाले सवाब जो है ना जी, आज का जो जलसा है, इस जलसे में जितना सवाब तुम्हें मिला है वो सब सवाब गौसे आजम की बारगाह नाज में इसाल करेंगे जी, करके जाइएगा इंशाल्लाह, कह जी दीजिए इंशाल्लाह। और ये सब जखीरे इकट्ठे हो रहे हैं, जैसा कि अभी आप सुनते चले जा रहे हैं, सुनते चले जा रहे हैं। बहरहाल तो ये जो है आपको यहाँ बुलाया गया है, और जब बुलाया जाता है तो नवाजा भी जाता है, क्योंकि उसके खजाने में किसी बात की कोई कमी नहीं है। मेरी तलब भी तेरे ही करम का सदका है, करम कदम ये उठते नहीं हैं उठाए जाते हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मजलिस मुबारक है, इस मजलिस मुबारक में बस तज़किरा गौसे आजम का भी हो जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। जरा मचल के कह दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। विलायत कई तरह की होती है, एक विलायत मूसवी होती है, एक विलायत ईसवी होती है। नई बात है मुफ्ती साहब, एक विलायत मूसवी होती है, एक विलायत ईसवी होती है, एक विलायत सुलेमानी होती है, और एक विलायत मुहम्मदी होती है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलते रहो, सुभान अल्लाह। हाँ, अगर सुभान अल्लाह। जरा ऐसे करके हाथ खोल के बैठ जाओ, ऐसे बैठोगे तब तो नींद आने लगेगी, जरा ऐसे पैर खोल के बैठ जाइए, समझे? अच्छा, जो विलायत मूसवी होती है, जिस वली के अंदर विलायत मूसवी होती है, उस वली का कदम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कदम पर होता है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। और जो विलायत ईसवी होती है, उस वली का कदम हजरत ईसा के कदम पर होता है। और जो विलायत सुलेमानी होती है, उस वली का कदम सुलेमान के कदम पर होता है। और जिसके अंदर विलायत मोहम्मदी होती है, उसका कदम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के कदम पे होता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। जिसके अंदर विलायत मूसवी होती है, वो बुजुर्ग जलाली होता है, वो वली जलाली होता है, क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जलाली हैं।
हाँ, उसके अंदर जलाल होता है। और हजरत मूसा इतने बड़े जलाली हैं कि इजराइल अलैहिस्सलाम जब एक दिन तशरीफ लाए रूह कब्ज करने के इरादे से और कहा हुजूर चलिए आपका टाइम हो गया, वक्त हो गया, अब आपको दुनिया से मुझे ले जाना है, मैं आपको ले जाने के लिए आया। मूसा अलैहिस्सलाम ने जलाल के आलम में देखा, एक थप्पड़ जो रसीद किया, आंख निकलकर जमीन पे गिर गई। अल्लाह, मौत के फरिश्ते की आंख निकलकर जमीन पे गिर गई। अल्लाह, जलाल में इतना जलाल था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। इसलिए बहुत वली अल्लाह ऐसे होते हैं जो हर वक्त जलाल में ही रहते हैं। समझ लेना चाहिए कि इसका कदम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कदम पर है। वाह क्या बात, थप्पड़ मारा तो आंख निकलकर जमीन पे गिर गई। जल्दी से इजराइल अलैहिस्सलाम ने अपनी आंख उठाई, अपने हल्के में रखी और लेके रवाना हुआ। रब की बारगाह में पहुंच गए। समझे जो मामला था, रब तो जानता है ये सब। इन्होंने भी अर्ज किया मौला ऐसा ऐसा मामला का, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा हजरत मूसा के पास, जाओ मूसा के पास जाओ। हजरत जिब्रील अमीन तशरीफ लाए। जिब्रील अमीन कहने लगे मूसा अलैहिस्सलाम से कि आप अपना दस्ते मुबारक अपने बैल के ऊपर रखिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जो बैल था, बैल के ऊपर अपना हाथ रखिए। हजरत मूसा ने अपना हाथ बैल के ऊपर रखा, कहा आपके दस्ते मुबारक के नीचे, आपके हाथ के नीचे जितने बाल आए हैं, हर बाल के बदले में एक एक साल की उम्र आपकी बढ़ाई जा रही है। हाथ के नीचे जितना बाल है, हर बाल के बदले में एक साल की उम्र बढ़ाई जा रही है। हजरत मूसा ने इरशाद फरमाया उसके बाद क्या होगा जिब्रील? का उसके बाद आखिर मौत है, कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, वादा इलाही अज़ली वादा है ये तो। कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, क्योंकि अंबिया को भी अजल आनी है। आला हजरत फरमाते अंबिया को भी अजल आनी है और इतनी के फकत आनी है। अंबिया को भी अजल आनी है और इतनी के फकत आनी है। फिर उसी आन के बाद उनकी हयात हस्ब साबिक वही जिस्मानी है। वाह वाह क्या बात। जिब्राइल उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद आखिर मौत है। मान या मतमान आखिर मौत है। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तब मरेंगे तो अब सही, तब ले जाओगे तो अब सही, यानी इतने दिन के बाद भी तो आखिर मरना ही है, आखिर जाना ही है दुनिया से, है नहीं? तो अभी ले चलिए, अभी क्यों नहीं? और उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इतने जलाल वाले नबी हैं, तो जिस बुजुर्ग का, जिस वली का कदम मूसा के नक्शे कदम पे होता है, मूसा अलैहिस्सलाम के कदम पर होता है, तो वो जलाली बुजुर्ग होता है। और कुछ बुजुर्ग ऐसे होते हैं जिनका कदम हजरत ईसा के कदम पर होता है, तो वो तजर्रुद की जिंदगी इख्तियार करते हैं, तन्हाई की जिंदगी इख्तियार करते हैं। वो अपनी जिंदगी भर शादी नहीं करते, इसलिए कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में कभी शादी नहीं की। तो ये अल्लाह का वली भी तन्हा रहता है, कभी शादी नहीं करता है और शादी से परहेज करता है, क्योंकि उसका कदम हजरत ईसा के कदम पर होता है। बेशक। और कुछ वली जिनका कदम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कदम, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम तो बादशाह थे, हवाओं के, फजाओं के, दरियाओं के, जिन्नात के, इंसान के, सबके बादशाह थे। और बादशाह बड़ी शाही कर्र के साथ रहता, तो कुछ औलिया बड़ी शान और शौकत के साथ रहते हैं, जिनकी शान और शौकत के मुकाबले में बादशाह की कोई हैसियत ही नहीं। बेशक। और क्या ये क्या बेचता है, समझे? न पिद्दी का शोरबा, बड़ी शान शौकत के साथ वो जिंदगी गुजारते हैं, क्योंकि उनका कदम सुलेमान के कदम पर होता है। और जिनका कदम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के कदमों पे होता है, वो विलायत मुहम्मदी कहलाती है। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं कि हुजूर गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इसी वजह से बेशुमार मुशाबहतें अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हासिल हैं। बेशुमार मुशाबहतें हैं गौसे आदम के अंदर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आपके खुलफा कहते हैं कसम अल्लाह की, हमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। क्या नहीं देखा? सुनो, हमारे आका की शान ये थी कि हमारे आका के पसीने में बदबू नहीं आती थी। वाह वाह क्या बात। नबी का पसीना खुशबूदार होता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे आदम के खलीफा नारे तकबीर, हाथ उठा के सारे लोग नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरकार की यामत, दिलदार की यामत, लजपाल की यामत, सुल्तान की यामत। क्या कहने बाबा,
हमारे आका की शान ये थी कि हमारे नबी के पसीने में कभी बदबू नहीं आती थी। गौसे आजम के खुलफा कहते हैं हमारे शेख के बदन से भी पसीने की कभी बदबू नहीं आती। वाह वाह है देखो मुशाबहत। और हमारे नबी की शान ये थी कि मुस्तफा के जिस्म अतहर पर कभी मक्खी नहीं बैठती थी। गौसे आजम के खुलफा कहते हैं हमारे शेख के जिस्म पे भी कभी मक्खी नहीं बैठती। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह। और आला हजरत ने तो लिखा है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वुजू सोने से नहीं टूटता था। दुनिया का कोई आदमी सोएगा तो वुजू टूट जाएगा, लेकिन हमारे आका सोते थे तब भी वुजू नहीं टूटता था। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी उन्हीं बुजुर्गों में से एक बुजुर्ग हैं, उन्हीं वलियों में से एक वली हैं जिनका सोने से वुजू नहीं टूटता है। वाह वाह क्या बात है। तो ये इतनी मुशाबहतें अल्लाह के हबीब से जो हैं इसलिए हैं क्योंकि गौसे आजम के अंदर विलायत मोहम्मदी थी। सुभान अल्लाह, वाह वाह। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शरीयत के खूगर थे। बहुत से लोग जो है वो शरीयत के खिलाफ चलने वाले को भी बुजुर्ग समझने लगते हैं, वली समझने लगते हैं। जिसने कपड़ा बदला और मोटी मोटी मालाएं डाली बड़े बड़े मोतियों वाली, और उसके बाद आदमी समझता है ये वली अल्लाह है, और जाहिल है वो नमाज भी नहीं पढ़ता, रोजा भी नहीं रखता, हज भी नहीं करता, ज़कात भी नहीं देता, लोग समझते हैं वली अल्लाह हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। वली अल्लाह वही होता है जो रसूल अल्लाह के दीन को हासिल करता है। बिना रसूल का दीन हासिल किए हुए, बिना रसूल का इल्म हासिल किए हुए वली हो ही नहीं सकता। गौसे आजम फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतुबन, मैं रसूल की शरीयत हासिल करता रहा, दीन मोहम्मदी हासिल करता रहा यहाँ तक कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। यानी इतना इल्म दीन मैंने सीखा कि इल्म दीन सीखते सीखते अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। बेशक, वाह वाह। मैं कुतुबियत के दर्जे पे फाइज हो गया। रिवायतों में लिखा 30 साल तक गौसे आजम ने दारुल इफ्ता में बैठकर फतवा दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह क्या बात है। जी जी जी। गौसे आजम ने 30 साल तक दारुल इफ्ता में बैठ के फतवा दिया है, और ये जाहिल लोग अपने आप को वली अल्लाह कहते फिरते हैं। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो इरशाद फरमाते हैं जो रसूल की शरीयत के खिलाफ चलता है, ये उमूमी फरमान है गौसे आजम, आम तौर से गौसे पाक फरमाते हैं जो दीन के खिलाफ काम करता है, नबी की शरीयत के खिलाफ काम करता है, अल्लाह के अहकाम के खिलाफ काम करता है, फरमाते हैं इन्नी मुहारिबुन लिकुल्लि दाल्लिन मुदिल्लिन। बेशक, वाह वाह। इन्नी मुहारिबुन लिकुल्लि दाल्लिन व मुदिल्लिन, मैं तो उससे जंग करता हूँ जो शरीयत के खिलाफ काम करता है। वाह क्या बात। मेरा उससे जंग का ऐलान है। नमाज एक वक्त की नहीं पढ़ते और वली अल्लाह बने घूम रहे हैं, समझे? रोजा एक टाइम का नहीं रखते, वली अल्लाह बने घूम रहे हैं, बड़े नेक बड़े परहेजगार बने घूम रहे हैं। गौसे आजम कहते हैं ऐसे आदमी से मेरा ऐलान जंग है। वो मुझे ये ना समझे कि मैं उससे राजी हो गया हूँ, समझे? ये तो उनकी कर्म की बात है, वरना फरमान उनका यही है कि वो ये ना समझे मैं तो उससे जंग का ऐलान करता हूँ जो मेरे नाना की शरीयत के खिलाफ काम करता है नहीं। और उसके बाद एक मर्तबा तकरीर करने लगे। गौसे आजम की जो तकरीर होती थी, उनका मजमा होता था, जो जलसा होता था, उसकी शान ये होती थी कि 70 हजार सामईन का मजमा हो जाता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। वो 70 हजार से कम कभी नहीं होता था, ज्यादा तो हो जाते थे लेकिन 70 हजार से कम कभी नहीं होता था। और अगली 3 सफों में 360 कामिल बुजुर्ग बैठा करते थे। अगली 3 सफों में 360 कामिल औलिया बैठा करते थे। वाह वाह क्या बात। 4 सफों में मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन बैठा करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कागज कलम लेके बैठा करते थे। और गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तकरीर करते जाते थे और वो तफसीर करते जाते थे। ये 400 मुफस्सिरीन तफसीर करते जाते थे और गौसे आजम तकरीर करते जाते थे। और उसके बाद अवाम का मजमा होता था, और अवाम भी गौसे आजम की महफिल की अवाम भी क्या कहने साहब, अवाम के भी क्या कहने। और दौरान तकरीर कभी कभी गौसे आजम कहते थे अब हम काल से हाल की तरफ आ रहे हैं, अब हम काल से हाल की तरफ आ रहे हैं। आपके खुलफा कहते हैं जैसी गौसे आजम ये कहते ना कि हम काल से हाल की तरफ आ रहे हैं, सारे लोगों का अजीब हाल हो जाता था। लोग अपने गिरेबान फाड़ने लगते थे, लोग जमीन पे पटखे खाने लगते थे, और तकरीबन 70 जनाजे एक एक महफिल से निकला करते।
इतनी जबरदस्त आपकी तकरीर हुआ करती थी। एक मरतबा ऐसा ही हुआ, गौसे आजम का हम काल से हाल की तरफ आ रहे हैं, लोगों ने क्या किया अपने अपने गिरेबान फाड़ना शुरू कर दिए और पटकना शुरू कर दिया और अपने अपने इमाम उतारे गौसे आजम की तरफ फेंकना शुरू कर दिए, इमाम उतारे गौसे आजम की तरफ फेंकना शुरू कर दिए, इमाम उतारे। और अल्लाह की कसम जितने इमाम गौसे आजम की तरफ जाते थे सब आपके कदमों ही में गिरा करते थे। वाह वाह क्या बात, सब आपके कदमों में गिरा करते थे। इसका मतलब यह है कि वली उस वक्त तक वली हो ही नहीं सकता है जब तक गौसे आजम के कदमों में अपना इमामा उतार के ना रखे। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह हक है। ढेर हो गया इमामों का, ढेर हो गया इमामों का। जब ढेर हो गए तो गौसे आजम फिर हाल से काल की तरफ आ गए और उसके बाद लोगों को होश आया तो गौसे आजम ने एक इमामा उठाया, उठाने के बाद फेंका और फरमाया ए फला नाम लेके, फला ये इमामा तेरा है तू अपना इमामा ले ले, ये इमामा तेरा है तू अपना ले ले, ये तेरा इमामा है ये तू अपना ले ले। किसका आया कब आया किसी को नहीं पता, लेकिन गौसे आजम सब जानते हैं इमामा किधर से आया है, किसका आया। वाह क्या बात है। वो खुद फरमाते हैं मेरे नाना के इल्म पर एतराज करने वालों कि मेरे नाना को इल्म गैब का एतराज नहीं, नादानो सुनो, मैं जानता हूँ तुम में सकी कौन है और सईद कौन है, मैं जानता हूँ तुम में जहन्नमी कौन है और जन्नती कौन है। वाह वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। मेरे नाना के इल्म पर एतराज करने वालों सुनो, मैं जानता हूँ कि कौन है जन्नती कौन है दोज़खी। आप कहो तो अभी नाम ले लेके बता दो। लोग थर थर कांपा करते थे कहीं गौसे आजम नाम न लेते, जो कह देंगे वही हो जाएगा। समझे? आपके खुलफा कहते हैं कि दौरान तकरीर जो है गौसे आजम की महफिल पे बुजुर्गान दीन की तख्त उड़ उड़ के हवाओं में तख्त आते थे और वो गौसे आजम का खिताब सुना करते। जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे फ्लाइटें उड़ उड़ के आती हैं, अमेरिका से आ रही है, जापान से आ रही है, ये रशिया से आ रही है, ये एशिया से आ रही है, फलानी जगह। ऐसे ही गौसे आजम की जब तकरीर होती थी तो इंटरनेशनल फ्लाइटें बुजुर्गान दीन के औलिया की उड़ उड़ के आती थी। कोई बुजुर्ग मुल्क शाम से उड़कर आ रहा है, कोई रशिया से उड़ के आ रहा है, कोई जो है मिस्र से उड़ के आ रहा है, कोई इजिप्ट से मुड़ के आ रहा है, उड़ के आ रहा है, कोई इंडिया से उड़ता हुआ जा रहा है। ये सारी फ्लाइटें उतरती थी, सब गौसे आजम का खिताब सुना करते थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दौरान तकरीर गौसे आजम अपने तख्त से बुलंद हो जाते थे फजाओं में। आपके खलीफा हजरत मसऊद कहते हैं कि एक बार तो ऐसा हुआ गौसे आजम अपने तख्त से बुलंद होने लगे और फजाओं में पहुंच गए और तकरीर हो रही है। दौरान तकरीर गौसे आजम अपने तख्त से उड़ गए और बुलंद हो गए और बुलंद होने के बाद फजाओं में जाकर कहते लोगों सुनो, वाह क्या बात। इन्ना शम्सा ला ततलिउ, वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान हत्ता तुसल्लिमा अलैया। ये जो सूरज है, सूरज ये जो पूरब से निकल रहा है, ये उस वक्त तक नहीं निकलता है जब तक मुझे सलाम नहीं कर लेता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और इरशाद फरमाते हैं वाह वाह कद तजियो व तुसल्लिमु अलैया, बेशक वाह व तुखबिरनी मा यजरी फीहा। ये जो साल है, साल 12 महीनों की ये जो साल है ना, ये साल जब तुलू होने को होती है तो पहले मेरी बारगाह में आती है और मुझे बताती है कि इस साल क्या क्या होने वाला है। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह क्या बात है, वाह वाह बहुत खूब। एक बार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दौरान तकरीर हदीस पाक की तशरीह कर रहे थे, हदीस कुदसी की तशरीह कर रहे थे। समझे? इन अल्लाह तआला क़ाला इन्नी अना अल्लाह ला इलाहा इल्ला अना, बेशक मैं अल्लाह हूँ और मेरे अलावा कोई भी माबूद नहीं है। बेशक मेरे अलावा सजदा किसी को जायज नहीं है और मेरी पावर ये है, मेरी ताकत ये है, मेरी कुदरतें ये हैं। अक़ूलु कुन फयकून, वाह मैं कह देता हूँ हो तो हो जाता है। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह क्या बात मैं है। कह देता हूँ हो तो हो जाता है। ये है मेरी कुदरत और ये है मेरी पावर। लेकिन सुनो, अगर कोई बंदा होती तो जब वो मेरी इत्तिबा करता है, कोई बंदा मेरे कहने पे चलता है, अपने दिल की नहीं मानता, मेरा कहना मानता है और मेरी मर्जी की बात करता है, तो ये जो कुन की कुर्सी है मैं उसी को अता कर देता हूँ। वाह
कुलता कुन फयकून, मैं उस बंदे को ऐसा कर देता हूँ कि जब वो कहता है हो तो वो हो जाता है। सुभान अल्लाह। यानी ये कुन की कुर्सी भी मैं उसे अता कर देता हूँ। वाह वाह। ये तशरीफ फरमा से तशरीफ करने के बाद गौसे आजम अपने मिंबर से उतरे और अपने खुलफा के साथ में एक तरफ को चल दिए, रवाना हुए, एक पहाड़ पे पहुंचे, एक पहाड़ी पे चढ़ रहे थे। समझे? चढ़ते चढ़ते खुलफा ने कहा हुजूर भूख लगी हुई है, खाने को दिल करता है। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं क्या खाने को दिल करता है, क्या खाएंगे? खुलफा कहने लगे हुजूर हलवे को दिल कर रहा है। वाह। किसको दिल कर रहा है? हलवे का। जल्दी बोलो, किसको दिल कर रहा है? हलवे का। उनको उठा दिया। गांव में आदमी हलवे को। जरा सारे लोग जोर से कहें सुभान अल्लाह तो सबकी नींदें भाग जाएंगी। मचल के कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये जो कुन की कुर्सी है अल्लाह ताला उस बंदे को दे देता। आप देखिए कुन की कुर्सी देखिए कैसे मिली। पहाड़ पे चढ़ रहे थे, खुलफा ने कहा हुजूर हमें भूख लगी है, कुछ खाना चाहते हैं। क्या खाना चाहते हैं? कहा हुजूर हलवा अगर मिलता तो मजा आ जाता, हलवा खाना चाहते हैं। कहा अच्छा ये बताइए ये जो चट्टान है, ये जो पत्थर है चट्टान, क्या इतना काफी हो जाएगा? एक चट्टान पड़ी हुई थी, अपने खुलफा से क्या इतना काफी हो जाएगा? तो खुलफा कहने लगे हाँ हुजूर इतना काफी हो जाएगा। और उसके बाद गौसे आदम ने अपनी ठोकर को आगे बढ़ाया और आगे ठोकर बढ़ाने के बाद पत्थर से अपना कदमे नाज लगाया और कदमे नाज लगाने के बाद इरशाद फरमाते या जबलो कुन हलवा। वाह वाह वाह, क्या बात। गौसे आजम फरमाते या जबलो कुन हलवा। खुलफा कहते हैं गौसे आजम ने जब तक ये न कहा था या जबलो कुन हलवा, उस वक्त तक तो वो पत्थर था और जैसे ही इरशाद फरमाया तो नफीस हलवे में तब्दील हो गया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, क्या बात है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। एक रोज गौसे आदम कहने लगे वाह वाह कि इन्नल्लाह तहता नजरी, ये गौसे पाक का फरमान है। आज दिन घर में बैठे हुए गौसे पाक का फरमान सुन रहे हो, बड़े खुशनसीब हो। जी जी, बड़े खुशनसीब हो भाई। गौसे आदम फरमान, गौसे आदम कहते हैं हाँ, बहुत से लोग कहते हैं ना कराओ, ये जन्नत है, जन्नत जहाँ आप बैठे हुए हैं। हाँ माशाल्लाह, सारे लोगों को हिस्सा लेना चाहिए और किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि गौसे आदम की महफिल में जाए जा रहे, उनकी महफिल के आगे, उनके आगे तो जुबान भी नहीं खोलना चाहिए, दिल में भी ख्याल नहीं लाना चाहिए कि अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं, कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं। वो किसके लिए कर रहे हैं? गौस पाक के लिए। हम जिस लायक हैं हाजिर हैं, कभी अपने दिल में गलत ख्याल नहीं लाना चाहिए, ये गलत कर रहे हैं, फलाने गलत कर रहे हैं, ना। गौस पाक की महफिल है, ये मत देखो मोहसिन कर रहे हैं, ये मत देखो शहजाद कर, ये मत देखो इस्लामुद्दीन कर रहे हैं, ये देखो गौसे आदम के लिए कर रहे हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है नहीं? ये देखो किसके लिए कर रहे हैं। तो कहने लगे कि बेशक जो लौ है वो हर वक्त मेरी नजरों के नीचे रहता है। समझे? लौह जानते क्या है? लौह उस तख्ती का नाम है जिस पे पूरी दुनिया की तकदीरें लिखी हुई हैं। वाह, उसे लौह कहते हैं। और कलम उसको कहते हैं जिससे पूरी दुनिया की तकदीरें लिखी जाती है। तो ये लौह कलम एक साथ बोलते हैं ना, अर्शो कुर्सी लौह कलम बोलते हैं ना सारे लोग। तो लौह जो है वो उस तख्ती को कहते हैं जिसपे पूरी दुनिया की तकदीरें लिखी जाती हैं। गौसे आजम कहते हैं पूरी दुनिया की तकदीरें मेरी निगाहों के सामने रहती हैं। फरमाते हैं इन्नल्लाह तहता नजरी, बेशक लौह मेरी नजरों के नीचे रहती है। वाह वाह, बेशक बेशक। तो खुलफा एक दिन कहने लगे हुजूर आपसे भी हमने सुना है और यह है भी कि जिस बुजुर्ग के नजरों के आगे लौह रहती है और तकदीर लौह महफूज जिसकी नजरों के आगे रहता है वो कामिल बुजुर्ग होता है, वो कामिल वली होता है। गौसे प्रधान जी सुने, गौसे आजम फरमाते नहीं, मेरी नजर में वो कामिल नहीं है जिसकी नजर के आगे लौह महफूज रहे, मेरी नजर में वो कामिल नहीं है। खुलफा हैरत में पड़ गए हुजूर फिर कामिल कौन है? अरे भाई वो नाकिस है तो फिर कामिल कौन है? ये नक्शे विलायत है तो कमाले विलायत क्या? आप कहते हैं मेरी नजर में वो कामिल नहीं है जिसके सामने लौहे महफूज रहता है, तो कामिल कौन है? इरशाद फरमाते हैं मेरी नजर में कामिल वो है लौहे महफूज में लिखी हुई तकदीर जिसकी चाहे उसकी मिटा दे, जिसकी चाहे उसकी लिख दे। वाह वाह, क्या कहना है, वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान।
वाह वाह क्या बात। इसलिए आला हजरत फरमाते मेरी तकदीर बुरी है तो भली कर दे के है। क्या बात। मेरी तकदीर बुरी है तो भली कर दे के है, महबूब इस बात के दफ्तर पे करोड़ आते हैं। वाह वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा, सैफ तेरी। हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा, सैफ तेरी। दम में जो चाहे करे, दौर है शाह तेरा। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात। वाह वाह बहुत को माशाअल्लाह। दम में जो चाहे करे, वाह वाह। दौर है शाह तेरा। बेशक। दम में जो चाहे करे, दौर है शाह तेरा। ये हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान चल रहा है नहीं है? सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लौहे महफूज पे जिसकी चाहते तकदीर काट करके बदल के लिख देते हैं। वाह वाह क्या बात। आप जानते हैं इब्ने अरबी कौन है? मुहियुद्दीन इब्ने अरबी, शेख मुहियुद्दीन इब्ने अरबी जानते कौन है? अफसोस की बात तो यही है हमारे हिंदुस्तान के लोग नहीं जानते कि शेख मुहियुद्दीन इब्ने अरबी हैं कौन। और अंग्रेज लोग, गोरे लोग उनके नाम पे थीसिस लिख रहे हैं, उनके नाम पे मकाले लिख रहे हैं, और उनकी किताबें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में रखी हुई, उनकी किताबें अमेरिका और लंदन की यूनिवर्सिटियों में रखी हुई, लाइब्रेरियों में रखी हुई हैं। गोरे उनके ऊपर मकाले लिख रहे हैं और पीएचडीओ की डिग्रियां हासिल कर रहे हैं। और हमारे यहाँ के लोग जानते भी नहीं कि इब्ने अरबी है कौन। इब्ने अरबी, अच्छा आप जानते हैं उर्तुगुल गाजी को जानते हैं? अरे भाई उर्तुगुल गाजी को तो जानते ही होंगे जी। अरे उर्तुगुल गाजी के पीर का नाम है इब्ने अरबी जी। हाँ, उर्तुगुल गाजी के पीर का नाम है, समझे, इब्ने अरबी, मुहियुद्दीन इब्ने अरबी। इनके बाप को शेख अरबी कहा जाता था, बाप को शेख अरबी कहा जाता, बेटे को इब्ने अरबी कहा जाता। तो वो शेख अरबी के औलाद कोई नहीं होती थी। हजरत शेख अरबी एक दिन गौसे आजम की बारगाह नाज में पहुंच गए, समझे, दुआ कराने के लिए। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में पहुंच गए। ये जो दुआ कराने के लिए औलिया से जा रहे हैं लोग, ये बरेली के अहमद रजा की सुन्नत नहीं है जी, ये बगदाद के सुन्नियों की सुन्नत है। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह बहुत। ये बगदाद में होता था, औलिया से दुआ कराने जाते थे। ये अहमद रजा से शुरू नहीं हुआ है, ये पहले ही से होता चला आया। तो इनके कोई शेख अरबी के कोई औलाद नहीं होती थी। ये गौस पाक की बारगाह में दुआ कराने के लिए पहुंच गए, और जैसे गौसे आजम की बारगाह में पहुंचे तो कहने लगे हुजूर मेरे कोई औलाद नहीं है। तो गौसे आजम ने इनकी लौहे महफूज पे तकदीर को पढ़ा, क्योंकि लौहे महफूज तो हर वक्त गौसे आजम की निगाहों के सामने रहती है। आपने इनकी तकदीर को पढ़ लिया, और जैसे तकदीर को पढ़ा, समझे, गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, वाह क्या बात। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने शेख अरबी की तकदीर को जैसे ही पढ़ा वैसे ही आंखें खोल के कहने लगे तुम्हारे नसीब में तो कोई औलाद है ही नहीं, तुम्हें तो औलाद मिलेगी नहीं। शेख अरबी कहने लगे हुजूर अगर मेरे नसीब में औलाद होती तो वो तो मुझे घर बैठे ही मिल जाती। पढ़े लिखे आदमी तो होशियार से चालाक से कहने लगे हुजूर अगर मेरे नसीब में होती तो वो तो मुझे घर बैठे ही मिल जाती। आपके पास दुआ कराने का क्या मतलब है? जी जी क्या आपके पास जो दुआ कराने आए हैं इसका क्या मतलब है? नहीं है तो तकदीर में लिख दीजिए ना। अगर हमारी तकदीर में औलाद नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, तो आप लिख दीजिए ना हमारी तकदीर। गौसे आजम मुस्कुराए और मुस्कुरा के इरशाद फरमाया शेख अरबी उठो, और उठने के बाद अपनी पीठ मेरी पीठ से जोड़कर बैठ जाओ। वाह वाह क्या बात है। और सुनो अल्लाह ने मेरे नसीब में 50 औलादें लिखी हैं। कितनी औलादें? 50 औलादें, 28 लड़के, 22 लड़कियां, 27 लड़के और 22 लड़कियां तो हो चुकी हैं। एक लड़का मेरी पीठ में बाकी रह गया है, जाओ मैंने वो लड़का तुम्हें दे दिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह क्या बात, वाह माशाअल्लाह क्या बात, वाह 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 सुभान अल्लाह। सुनो अल्लाह ने मेरे नसीब में 50 औलादें लिखी हैं। 28 लड़के, 22 लड़कियां, 27 लड़के और 22 लड़कियां तो हो चुकी हैं मेरे। बस एक ही लड़का मेरी पुश्त में बाकी रह गया है। तुम्हारी पीठ लगा करके अपनी पीठ से तुम्हारी पीठ में मैंने वो लड़का मुंतकिल कर दिया है। सुभान अल्लाह वाह वाह क्या बात। और वो मेरा रूहानी बेटा है।
मेरा मानवी बेटा है, उसका नाम मोहम्मद मुहीउद्दीन रख देना। वाह वाह, क्या बात। वही मुहीउद्दीन इब्ने अरबी आगे चलकर उर्तुगुल गाजी का पीर बना। वाह वाह, क्या बात है। अल्लाह सुभान अल्लाह। जिस जगह जाते थे मदरसा कायम कर देते थे। वाह, बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं, बड़ी बड़ी तफसीरें उन्होंने लिखी हैं। जब कुरान पाक की तफसीर लिखने के लिए बैठे, उलमा बैठे, समझदार लोग बैठे, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ, जब तफसीर लिखने के लिए बैठे जी, कुरान पाक की तफसीर करने के लिए बैठे और तफसीर लिखते 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 जब सूरह यूसुफ की इस आयत पर पहुंचे, समझे, लक़द हम्मत बिही व हम्मा बिहा लौला अर्रा बुरहान रब्बिक, जब इस आयत पर पहुंचे, मतलब क्या है? मतलब यह है कि हजरत जुलेखा जो थी अजीजे मिस्र की बीबी थी, मिस्र के बादशाह की बीबी थी। उन्होंने जब हजरत यूसुफ के हुस्न को देखा तो उन पर फरेफ्ता हो गई, उनको दिल दे बैठी अपना और उन पे सौ जान से आशिक हो गई हजरत जुलेखा। और आखिरकार नतीजा ये निकला कि दीवानगी की हद तक मोहब्बत पहुंच गई, समझे, और अपनी तकमील ख्वाहिशात के लिए कोई ना कोई बहाना तलाश करने लगी, कोई ना कोई बहाना तलाश करने लगी और दीवानगी का आलम तारी हो गया। औरतों ने कहना शुरू कर दिया, ताना देना शुरू कर दिया, जुलेखा आखिर तुझे हुआ क्या है? तू तो बादशाह की बेटी है और एक गुलाम को दिल दे बैठी है। तू तो बादशाह की बेटी है और एक गुलाम को दिल दे बैठी है। जुलेखा कहती हैं कि तुम भी मेरे यूसुफ को देखोगी तो तुम भी दिल दे बैठोगी। क्या हुआ? जरा मचल के कह दो सुभान अल्लाह। मेरे यूसुफ को अगर तुमने देखा तो तुम भी अपना दिल दे बैठोगी। कहा जरा अपना यूसुफ हमें दिखाओ ना। वाह वाह, अपने यूसुफ का हमें नजारा कराओ ना। कहा ठीक है, फलाने टाइम आ जाना। 5 औरतें आई मंत्रियों की, अजीज मिस्र की 5 औरतें मंत्रियों की आई और आने के बाद 5 को लाइन से खड़ा कर दिया। एक एक हाथ में नींबू दे दिया, दूसरे हाथ में छुरी दे दी, चाकू दे दिया और कहा जैसे मेरा यूसुफ तुम्हारी निगाहों के सामने से गुजरे तुम अपना नींबू काटना शुरू कर देना। और ऐसा ही हुआ, हजरत यूसुफ को लाया गया, उन औरतों के सामने से गुजारा गया। जैसे हजरत यूसुफ सामने आए, हुक्म हुआ नींबू काटना शुरू कर दो। औरतों ने नींबू काटना शुरू कर दिया। नींबू काट रही हैं, हजरत यूसुफ गुजर रहे हैं, नींबू काट रही हैं, दीदारे यूसुफ में महब हो गई हैं। नींबू काट रही, यूसुफ गुजर रहे हैं, नींबू काट रही हैं, यूसुफ गुजर रहे हैं। यहाँ तक के हजरत यूसुफ का गुजर हो रहा है। अब नींबू मुकम्मल कट गया, उंगलियां कटना शुरू हो गई हैं, यूसुफ गुजर रहे हैं। उंगलियां कटना शुरू हो गई हैं, यूसुफ गुजर रहे हैं, उंगलियां कटकर जमीन पे गिर गई। यूसुफ जब मुकम्मल गुजर गए और नजरों से ओझल हो गए, तब औरतों को अपनी उंगली कटने का एहसास हुआ। वाह सुभान अल्लाह। इतना हुस्न अल्लाह ने उन्हें अता फरमाया था, लेकिन हमारे नबी के हुस्न का आलम पूछते हो। सुभान अल्लाह। हजरत कहते हैं हुस्न यूसुफ में कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, हुस्न यूसुफ में कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने। सुभान अल्लाह। मिस्र की औरतों ने हुस्न यूसुफ को देख करके अपनी उंगलियां काटी थी, लेकिन अरब के नौजवान तो आपके हुस्न को देख के अपनी गर्दनें कटवा देते हैं। सुभान अल्लाह। इतने हसीन हमारे आप है ना। तो हजरत जुलेखा ने जो है अपनी तकमीले ख्वाहिशात के लिए हजरत यूसुफ से इजहार किया और हजरत यूसुफ को जो है बताया भी नहीं और 7 कोठरियां तैयार करवाई। एक कोठरी के अंदर दूसरी कोठरी, दूसरे अंदर तीसरी कोठरी, तीसरे के अंदर चौथी कोठरी, इसे कोठरी पे कोठरी, कोठरी पे कोठरी और हर कोठरी पे ताला। हजरत यूसुफ को बुलाया और उसके बाद कोठरी में ले गए। आप आगे आगे, हजरत यूसुफ पीछे पीछे, आप आगे आगे, हजरत यूसुफ पीछे पीछे। आप आगे जाती हैं, कोठरी बंद हो जाती है, आप जाती हैं, कोठरी बंद हो जाती है, कोठरी में ताला लगा दिया जाता है। यूसुफ को आखिरी कोठरी में ले गई और 7वीं कोठरी पर भी ताला लगा दिया गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब 7वीं कोठरी में है, 7ओं पे ताला लगा हुआ है। तब जुलेखा ने अपने दिल की ख्वाहिश जाहिर की कि मैं ये चाहती हूँ। क्या बात। यूसुफ मैं ये चाहती हूँ, मेरे दिल की ख्वाहिश ये है। कुरान कहता है हम्मत बिही वलक़द हम्मत बिही व हम्मा बिहा। बेशक, क्या बात। लौला अर्रहा बुरहान रब्बिक,
उस औरत ने तो इरादा कर लिया था, और हमारा यूसुफ भी इरादा कर लेता अगर अल्लाह की दलील ना देखता। क्या बात, अल्लाह की निशानी ना देखता तो यूसुफ भी इरादा कर लेता। इसका मतलब ये तफसीर से जाहिर और कुरान की आयत से जाहिर हो रहा है कि हजरत यूसुफ ने गुनाह का इरादा तक नहीं फरमाया था, लेकिन वहाबी कहते हैं यूसुफ ने गुनाह का इरादा कर लिया था। कह दीजिए सारे लोग माज़ अल्लाह। कुरान की आयत कहती है यूसुफ ने इरादा तक नहीं किया, कुरान कहता है वो इरादा कर लेता अगर हमारी निशानी न देखता। बस यहाँ पे जब इब्ने अरबी पहुंचे, तफसीर करते 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 इस आयत पे जब पहुंचे तो कलम रख दिया, कागज रख दिया। वाह वाह, इब्ने अरबी ने, और वो तफसीर जो है ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी में रखी हुई है आज भी, समझे। कलम रख दिया, कागज रख दिया, और जब कलम कागज रखा तो सोचने लगे कि आखिर यूसुफ ने 7वीं कोठरी के अंदर और 7 तालों के अंदर कौन सी अल्लाह की निशानी देखी थी। जरा इस पे गौर किया जाए। जब गौर करने लगे तो तफसीरें पढ़ना शुरू की। किसी तफसीर में लिखा हुआ था कि 7वीं कोठरी में 7 तालों के अंदर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम पहुंच गए थे, और हजरत याकूब दांतों तले उंगली दबा के कहते थे, यूसुफ खबरदार, नबुव्वत के दामन को दागदार न होने देना। क्या बात, वाह वाह। बाज़ मुफस्सिरीन कहते हैं 7वीं कोठरी के अंदर हजरत याकूब पहुंच गए थे और कहा, मेरे बेटे यूसुफ नबुव्वत के दामन को दागदार न होने देना। वाह वाह। और बाज़ मुफस्सिरीन कहते हैं कि जिब्रील अमीन 7वीं कोठरी में तशरीफ ले आए थे, और जिब्रील कहते थे, अरे नबी तो मासूम होता है यूसुफ, वाह वाह, नबी तो मासूम होता है यूसुफ। क्या बात। और कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि वो कुआं सामने कर दिया गया था, अल्लाह ने वो कुआं सामने कर दिया था जिस कुएं में हजरत यूसुफ को डाला गया था, और रब ने इरशाद फरमाया, यूसुफ समझ लेना तुम्हें इसी कुएं से निकाला गया है। क्या बात है, वाह वाह, क्या बात। लौला अर्रा बुरहान रब्बी, बेशक, अगर हमारी निशानी नहीं देखता तो यूसुफ भी इरादा कर लेता। वो हमारी निशानियां ये थी, या तो याकूब अलैहिस्सलाम आ गए थे, या फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम आ गए थे, या फिर वो कुआं आ गया था। इब्ने अरबी ने जब ये तफसीरें देखी तो वो कहने लगे, मैं क्या लिखूं, ये लिखूं याकूब अलैहिस्सलाम 7वीं कोठरी में आ गए थे, या ये लिखूं जिब्रील अलैहिस्सलाम 7वीं कोठरी में आ गए थे, या ये लिखूं कि कुआं पेश कर दिया गया था 7वीं कोठरी में। जब ये सब सोचने के बाद कहने लगे कि ये केस तो हजरत यूसुफ ही का है ना, सुभान अल्लाह, ये मामला तो हजरत यूसुफ का ही है ना, और यूसुफ कौन से बहुत दूर है, 4थे आसमान पर तशरीफ फरमा है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। चलो चलते हैं, खुद हजरत यूसुफ ही से मालूम करे लेते क्या बात, तुमने आखिर अल्लाह की कौन सी निशानी 7वीं कोठरी में देखी थी। चलो चल के यूसुफ से खुद मालूम करे लेते। ये गौसे आजम के मानवी बेटे हैं इब्ने अरबी, है क्या बात है। कहते चलो चलते हैं, खुद यूसुफ से मालूम करे लेते हैं, क्योंकि वो 4थे आसमान पर तशरीफ फरमा है, अपने आका पर दुरूद पढ़ते हैं और जश्न लगाते हैं, छलांग लगाते हैं, तो 4था आसमान पीछे रह जाता है, इब्ने अरबी आगे दिखाई देते हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, क्या बात, सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या बात, वाह वाह। ये मसला है। हुजूर गौसे आजम के यहाँ एक नौजवान लड़का आया, वाह वाह, मुश्किल है, नौजवान लड़का आया, और आने के बाद नौजवान लड़का जो है वो कहने लगा, हुजूर, आंखों में आंसू था, रो रहा था। सरकार गौस पाक से कहने लगा, हुजूर, रात मैंने ख्वाब देखा है। कौन सा ख्वाब देखा है तुमने बेटा? कहा, हुजूर, मैंने रात ख्वाब में देखा है कि मेरा बाप जहन्नम में जल रहा है, मेरा बाप का इंतकाल हो गया है, मेरा बाप दुनिया से जा चुका है। मैंने रात उस ख्वाब में देखा कि उस पे जहन्नम में अजाब हो रहा है, मेरा बाप रो रहा है, चिल्ला रहा है, मुझसे कह रहा है, मेरे बच्चे जा गौसे आदम की बारगाह में जा करके मेरी मगफिरत की दुआ करवा दे। रात गौसे आजम
मैंने ये ख्वाब देखा, मेरा अब्बा ख्वाब में जहन्नम के अजाब में तड़प रहा था, बिलक रहा था, रो रो के कह रहा था, जा गौस पाक की बारगाह में जाके मेरे लिए मगफिरत की दुआ करवा दे। हुजूर मैं आपकी बारगाह में आया हूँ, आपको आपके नबी का वास्ता, मेरे अब्बा की मगफिरत की दुआ कर दे। कहा अच्छा एक बात बता, क्या तेरे बाप ने मेरे हाथ में कभी हाथ दिया था? तेरा बाप मेरा मुरीद हुआ था, मेरे हाथ में कभी हाथ दिया था तेरे बाप ने? कहा नहीं ऐसा तो नहीं है, आपके हाथ में तो कभी हाथ नहीं दिया। कहा अच्छा ये बता, तेरा बाप कभी मेरी मजलिस में तकरीर सुनने के लिए आया? कहा हुजूर मुझे ये भी याद है, मेरा बाप कभी तकरीर सुनने भी नहीं आया। कहा अच्छा चलिए बता कि कभी तेरा बाप मेरे घर की गली, मेरी खानकाह के दरवाजे के सामने से होकर गुजरा था? नौजवान कहने लगा हाँ हुजूर ये तो मुझे याद है, जब मैं छोटा सा था तो मेरा बाप मेरी उंगली पकड़कर आपकी खानकाह के सामने से गुजर गया, ये मुझे याद है। गौसे आजम फरमाते अच्छा तो कल फिर आना। नौजवान चला गया और सुबह को जब आया तो मुस्कुराता हुआ गौसे आजम की खानकाह में दाखिल हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। गुजरे हुए कल जो रोता हुआ आ रहा था, आज मुस्कुराता हुआ आ रहा है। सुभान अल्लाह। गौसे आजम ने फरमाया कल तो रोते हुए आए थे, आज मुस्कुराते हुए आए हो, वजह क्या है? कहने लगे हुजूर पता नहीं क्या हुआ, रात मैंने अपने बाप को ख्वाब में देखा, वो जन्नत के बागों में टहल रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो जन्नत के बागों की सैर कर रहा था। हुजूर पता नहीं क्या हुआ। तो गौसे आजम फरमाते सुनो, रात सोए हम भी नहीं है। क्या बात, रात सोए हम भी नहीं है। जैसे ही तुम हमारे पास से गए हो, हमने अपने रब की बारगाह में गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया है और अपने रब की बारगाह में तेरे बाप की मग़फ़िरत की दुआ करना शुरू कर दी है। मेरे रब को मेरा गिड़गिड़ाना, मेरा रोना इतना पसंद आया, इतना पसंद आया। इरशाद फरमाए, ए अब्दुल कादिर जीलानी, जिस बंदे की मग़फ़िरत की दुआएं तुम मांग रहे हो, सिर्फ वो बंदा ही नहीं, क़यामत तक जो भी बंदा तुम्हारी खानकाह के सामने से गुजर जाएगा उसे जन्नती बना दिया गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात, वाह हुआ, बहुत वाह। ये शान है हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। सुभान अल्लाह। यानी हमारे यहाँ हर बुजुर्ग ऐसा ही है जी। हाँ। हजरत बू अली शाह कलंदर को जानते हो तुम लोग? वाह, सुभान अल्लाह। सच बताना